तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5। प्रथम 4 अध्यायों में आचार्य भगवंत ने जीव तत्व का वर्णन किया। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की मुख्यता से वर्णन है। तत्व को मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो जीव और अजीव ही मुख्य तत्व हैं, और जब हम द्रव्यों को देखते हैं तो जीव और अजीव के भेद से द्रव्य 2 प्रकार के हैं। जीव की चर्चा सविस्तार हुई। अजीव तत्व 5 प्रकार का या अजीव द्रव्य 5 प्रकार का: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनकी चर्चा यहाँ पे आचार्य करेंगे। आइए देखते हैं। सूत्र नंबर 1। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गलः। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य हैं। कैसे द्रव्य हैं? अजीव, अजीव द्रव्य हैं। साथ में एक शब्द और दिया, काया, अर्थात ये कायवान हैं। कायवान से क्या तात्पर्य है? कायवान से तात्पर्य है यह एक से अधिक प्रदेश वाले हैं। ध्यान से समझना। वैसे द्रव्य 6 हैं, लेकिन आचार्य भगवंत ने यहाँ द्रव्य में जीव को क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ अजीव की मुख्यता है। दूसरा, काल को क्यों नहीं लिया? क्योंकि काल कायवान नहीं है, वह एक प्रदेशी है। इसलिए आचार्य भगवंत ने दोनों को छोड़ दिया और सूत्र क्या बनाया? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। सूत्र नंबर 2। द्रव्याणि, द्रव्याणि ऊपर कहे गए धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये द्रव्य हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण और पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। आगे लास्ट में जाकर आचार्य भगवंत इसका सूत्र देंगे, गुण पर्यायवत् द्रव्यम। एक सूत्र और आएगा, उत्पाद व्यय धौव युक्तम सत् सद्द्रव्य लक्षणम। लेकिन अब यहाँ पे द्रव्य शब्द दिया तो द्रव्य हम जाने, द्रव्य क्या है? तो द्रव्य है जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है, वह द्रव्य है। यहाँ पे जो कुछ है सब कुछ द्रव्य है। या यूँ मानो, जो जो अस्तित्व वाला है, जो जो एक्सिस्टेंस करता है, जो कुछ भी प्रेजेंस है, वो सब कुछ द्रव्य है। जैसे स्वर्ण पुद्गल द्रव्य है, रूपवान होना उसका गुण है। स्वर्ण क्या है? एक पुद्गल है और रूपवान होना उसका गुण है। कलश, मुकुट, कंगन आदि पर द्रव्य की पर्याय हैं तथा पीलापन उसके रूप गुण की पर्याय है। एक ही चीज़ में सारी चीज़ें विद्यमान हैं, वो स्वयं द्रव्य है और उसमें रूप आदि, स्पर्श आदि गुण हैं और पीलापन आदि उसके गुण की पर्याय हैं। और जो कुंडल, अंगूठी, चैन, कंगन आदि जो हैं, ये उस द्रव्य की स्वयं की पर्याय हैं। द्रव्य के बिना गुण और पर्याय नहीं होती, उसी प्रकार गुण व पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे द्रव्य कहते हैं। अच्छी तरह इसको ध्यान रखना है। उत्पाद व्यय धौव युक्तम सत्, उत्पन्न होता हुआ, व्यय को प्राप्त होता हुआ और ज्यों का त्यों बना रहना, ये द्रव्य का लक्षण है। इट्स ऑलवेज प्रेजेंस, वो ऑलवेज हमेशा रहेगा।
जैसे एक स्वर्ण है तो वह स्वर्ण जो है वह पहले कंगन के रूप में था, उसे तोड़कर और उसका हार बनवाया तो कंगन का व्यय हुआ, हार का उत्पाद हुआ। दोनों में जो स्वर्ण का पीलापन था, स्वर्णत्व था, स्वर्ण भाव था, वो बराबर बना रहा। इसे कहते हैं धौव्य स्थिति। ये जो बना रहा, इससे उस स्वर्ण का सदा अस्तित्व बना रहता है। अब वर्तमान में इसको किस प्रकार से जाना जाए, तो वर्तमान विज्ञान कहता है कि हम किसी पदार्थ को न बना सकते हैं और न मिटा सकते हैं। इस सिद्धांत को अविनश्वरता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अच्छी तरह जानना कि जो इन्होंने वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी विज्ञान किसी वस्तु को बनाता नहीं है। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो वो बनाई जा सकती है ना ही वो मिटाई जा सकती है, वो सदा बनी रहती है, वह बात चेंजेस होती है, बस इसी का नाम द्रव्य है। द एनर्जी कांट बी क्रिएटेड कांट बी डिस्ट्रॉय, तो ना वो बनाई जाती है ना वो मिटाई जाती है, इसका नाम है द्रव्य। और जो चेंजेबल, इट कैन बी चेंजेबल, उसी का नाम है पर्याय। ठीक हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 3, जीवाश्च जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है तथा चा शब्द से वह भी काय वाला है। अलग क्यों दिया? अलग इसलिए दिया क्योंकि पहले वाले सूत्र में अजीव की मुख्यता थी, इसलिए आचार्य ने वहां पर नहीं दिया। और यहाँ पे च शब्द से यह भी कायवान है। और जो द्रव्याणी शब्द रखा है सूत्र नंबर 2, वह मध्य दीपक है। मध्य दीपक मतलब होता है बीच में रखा हुआ दीपक, जो यहाँ भी प्रकाश देता है और यहाँ भी प्रकाश देता है। मतलब धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल यह भी द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है। ऐसा दोनों के बीच में समुच्चय करने के लिए, दोनों को संगृहीत करने के लिए आचार्य भगवंत ने ये सूत्र यहाँ पर उपस्थित किया। ये द्रव्य हैं कैसे, अब आगे बतलाते हैं। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये नित्य हैं। ये द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। ध्यान से, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। नित्य किसे कहते हैं? द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता, ये सदा से है और सदा रहेगा, इसका नाम है नित्य, हमेशा रहना। अवस्थित क्या है? अपनी 6 की संख्या का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए अवस्थित हैं। ये 6 की संख्या में थे, 6 ही हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान आदिनाथ के समय में 5 थे, महावीर स्वामी तक 6 हो गए और आगे जो केवली भगवंत महापद्म महास्वामी आएंगे तब 7 द्रव्य हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही इनकी जो प्रमाण संख्या है वो भी नियत है, इसको बोलते हैं अवस्थित, इसीलिए अवस्थित हैं। और फिर कहा अरूपी। अरूपी क्या है? तो रूप, रस, गंध तथा स्पर्श से रहित हैं, इसलिए अरूपी हैं। इनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि नहीं पाए जाते। जिस प्रकार सब द्रव्यों का नित्य और अवस्थितपना यह साधारण लक्षण प्राप्त होता है, उसी प्रकार पुद्गलों में अरूपीपना भी प्राप्त होता है। अब इन्होंने कह दिया कि ये द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। लेकिन हम तो आज तक ये सुनते हैं कि पुद्गल तो रूपी होता है, अरूपी नहीं होता, तो फिर ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं, महाराज कहते हैं नहीं नहीं, अभी आपको समझाते हैं। फिर एक सूत्र उन्होंने दिया। ठीक, अब देखते सूत्र नंबर 5, रूपिणः पुद्गलः, रूपिणः पुद्गलः, पुद्गल द्रव्य रूपिणः, रूपी है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले सूत्र से सब कुछ लग गया, नहीं,
वो एक विशेष कंडीशन थी, सबका कथन उन्हें करना था इसलिए उन्होंने कर दिया। फिर तुरंत एक अपवाद सूत्र दिया कि नहीं नहीं, पुद्गल को वहाँ ग्रहण नहीं करना, पुद्गल द्रव्य रूपी होता है। यहाँ रूपी शब्द का अर्थ है मूर्ति, अर्थात जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पाए जाते हैं, जो विविध प्रकार के गोल, त्रिकोण, चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि आकृति रूप परिणमन करने की सामर्थ्य वाला होता है, उसका नाम मूर्ति या मूर्तिक है। अब यहाँ पर एक एक द्रव्य को बतलाया गया, एक बार इन द्रव्यों को भी देखते। यद्यपि आचार्य इनका विस्तार आगे करेंगे, लेकिन सामान्य से सबसे पहले जीव, तो जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना पाई जाती है वह जीव है। जो जीता था, जीता है और आगे भी सदा जीता रहेगा। न उसकी कभी उत्पत्ति हुई है, न कभी अंत होगा, ऐसा वह जीव है। इसके बाद आया पुद्गल। पुद्गल क्या है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं, वह पुद्गल है। धर्म, जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी कारण है, वह धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य, जो रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहकारी कारण है। फिर धर्म अधर्म आकाश, जो संपूर्ण द्रव्यों को अवगाह देने में, स्पेस देने में, रुकने के लिए स्थान देने वाला है, वह आकाश है। आकाश से यहाँ अर्थ ये वाला आसमान नहीं लगाना, आकाश का अर्थ संपूर्ण स्पेस, जहाँ हम और आप बैठे हैं ये भी स्पेस, ये भी आकाश है। हम चल फिर रहे हैं, इसका नाम भी आकाश है। नरक है वो भी आकाश में है, स्वर्ग है वो भी आकाश में, सिद्ध भगवान है वो भी आकाश में, कलंकला पृथ्वी है वो भी आकाश है। ये संपूर्ण आकाश द्रव्य है। इसके बाद अंत में आता है काल, जो परिणमन में सहकारी कारण है, जो स्वयं बदलता हुआ दूसरों के बदलाव में निमित्त कारण है, उसका नाम काल द्रव्य है। अब इनका ही विस्तार आगे आचार्य क्रमशः सूत्रों के माध्यम से करेंगे।